हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया है, मस्त है। एंड आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाले हैं। अपडेट है रिगार्डिंग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां पे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, दैट टू इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरे। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके एडवर्टीजमेंट से ही एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। एंड जो फॉर्म्स निकले हुए हैं, फॉर्म्स भरने की जो डेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो फॉर्म्स अगर आपको भरने हैं तो आप 18 मार्च से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है एंड 13th ऑफ अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, इस डेट को नोट कर ले कि 13th अप्रैल जो है आपकी लास्ट डेट होगी यहाँ पे। एंड इसके अलावा आपको फॉर्म भरने के बाद जो हार्ड कॉपी होगी, जो आपका कंप्लीट फॉर्म होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर वो भी जाके आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा 23 अप्रैल से पहले तक। तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसेस आपका पूरा ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बट उसकी हार्ड कॉपी भी जाके आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है। उसकी डेट भी यहाँ पे आपको दी गई है। तो ये है प्रोसेस आपका, जिस प्रोसेस से आपको फॉर्म फिल करना है। एंड जो पोर्टल होने वाला है आपका सीयू चयन पोर्टल, इस पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है वो ये कि किस किस आपके फैकल्टी में, किस किस आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। तो बात करते हैं उन वैकेंसीज की। यहाँ पे कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिनके फॉर्म्स पहले आए थे एंड वो रिक्रूटमेंट जो है पूरा नहीं हुआ था। तो उन पोजीशंस को भी दोबारा यहाँ पे खोला गया है। एंड जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था उनको दोबारा से फॉर्म भरने की नीड पड़ेगी यहाँ पे। बस उनको यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करनी होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले फीस पे कर चुके हैं। ऑलराइट, तो अब चलते हैं कि किस किस आपकी फैकल्टी में आपकी जो पोजीशंस आई उनकी बात करते हैं। तो आपकी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 3 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। तो वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां पे आपके 4 पोस्ट निकल के आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहां पे आपके 2 पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के। एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, जहां पे आपके 2 पोस्ट आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। अच्छा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन लोग जो हैं इन फॉर्म्स के लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी विद 55% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। उसी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, या फिर आपका जो रेलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट होता है उसमें, राइट। उसके बाद आपको नेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो या तो आप यूजीसी नेट क्लियर करिए, या फिर आप स्लेट या सेट एग्जाम को क्लियर करिए। ये 2 कंडीशंस हैं। अगर आपका मास्टर्स है कंप्लीट विद 55% मार्क्स, ऑब्वियसली यहां पे आपकी रिलैक्सेशन होगी कैटेगरी वाइज। एंड अगर आपके पास नेट या सेट का सर्टिफिकेट है, तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर मान लीजिए आपका मास्टर्स कंप्लीट है, लेकिन अगर आपके पास नेट की डिग्री नहीं है या आपके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आपको पीएचडी जो है आपकी अवॉर्डेड होनी चाहिए। तो अगर आपकी पीएचडी अवॉर्डेड है, भले आपका नेट नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिन बच्चों की पीएचडी अवार्ड हो चुकी है एंड किसी कारण से वो नेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे, वो भी यहाँ पे आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है, जो नॉर्मल बेसिक एलिजिबिलिटी हर जगह पे होती है, वही एलिजिबिलिटी यहाँ पे फॉलो की जा रही है इन पोजीशंस के लिए, है ना। आपकी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर जो पोजीशंस उनके लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है आपकी बाकी पोस्ट के लिए। तो इसके अलावा आपकी और पोस्ट कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। इसके अलावा वी हैव फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर आपके कुछ पोजीशंस आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। वहां पे एलिजिबिलिटी थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स यहां पे, जैसे कि एक पोजीशन है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की इन डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी करके ये पोस्ट है। एंड इसके अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स होनी चाहिए। यानी कि आपके पास किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, आपके पास 2 मास्टर्स डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें एक डिग्री आपकी एजुकेशन की होगी। इसके साथ आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर आप पीएचडी अवॉर्डेड हो। तो बाकी सब सेम है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कंडीशन ऐड करी गई है। ये आपके
और पोजीशंस के लिए भी करी गई है, स्पेसिफिकली आपके फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो जैसे कि आपकी एक पोजीशन है वन असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन इन पेडागोजी ऑफ हिंदी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी में होनी चाहिए, साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एजुकेशन में भी होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा। सिमिलरली एक और पोजीशन है आपकी वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिस्ट्री विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन भी होनी चाहिए एंड नेट या फिर सेट आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी अवॉर्डेड होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली आपके फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो पोजीशंस आई हैं वहां पे एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कंडीशन ऐड करी गई है। जैसे वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आप देखेंगे कि मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स आपको होना चाहिए विद 55% मार्क्स एंड साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन, साथ में आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। एक और पोजीशन की अगर मैं बात करूं, सेम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आपकी एक पोजीशन आई है वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। जो एजुकेशन के प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो फिलॉसफी में, या तो सोशियोलॉजी में, या फिर साइकोलॉजी में। इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन में, या एमएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए एंड या स्लेट हो या सेट हो, या फिर आप पीएचडी अवॉर्डेड हो। तो ये कंडीशंस हैं आपकी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए। तो सोशल साइंसेस में एडमिशंस के लिए आपकी अलग एलिजिबिलिटी है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो आपकी अलग थोड़ी सी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीका है यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट करने का। तो ये अपडेट था रिगार्डिंग जामिया। जामिया इज़ अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, हम सब जानते हैं, एंड यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो डेफिनेटली जो लोग बनना चाह रहे, जो लोग टारगेट कर रहे हैं इस पोस्ट को, उनको ये फॉर्म्स भरने चाहिए। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, राइट। अगर आपको और डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ें गिवन है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है यू कैपिटल उमेश अंडरस्कोर एस कैपिटल सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू। तो वहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, तो आप और डिटेल में उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड होपफुली ये सेशन आपके काम आएगा। बहुत से बच्चे इस सेशन के बाद अप्लाई करने वाले हैं इस पोजीशन के लिए। ऐसे और टॉपिक्स पे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून। टेक केयर एवरीवन।